वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार के सांसद रहे सलीम शेरवानी समेत कई लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो अखिलेश यादव ने इस दौरान प्रदेश में बाहुबलियों की संपत्तियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के पुश्तैनी घरों को पर भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन जरा यह भी देखा जाना चाहिए कि सरकार जिस आवास में रह रही है उसका भी नक्शा पास है या नहीं। ये सरकार जिन लोगों के पुश्तैनी घर मकान हैं उन पे भी बुलडोजर चला रही है, और हमसे ज़्यादा कौन अच्छा समझेगा सरकार को। हमारा अपना घर, मुझे अपने आप खुद एफिडेविट देना पड़ा कि हम घर नहीं बनवा सकते। तो सरकार जो कर रही है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो देश में न जाने कितने ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। और सरकार अपना भी तो देखे कि अपना नक्शा पास कराया है सरकार ने कि नहीं कराया है। कोई मुझे ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है कि नहीं है। तो सुना आपने अखिलेश यादव का तंज, और अपडेट के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे लखनऊ से। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हमने सुना तंज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि उनका अपना जो आवास है वहां का नक्शा पास है या नहीं। दरअसल बाहुबलियों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बयान या कुछ और बात है जिसको लेकर निशाना साधा है यहाँ पर सपा अध्यक्ष ने। देखिए, रवि उपचुनाव दौर चल रहा है जहां जमीन पर मुख्यमंत्री में ऑपरेशन मानमर्दन या ऑपरेशन नेस्तनाबूद की बात करते हैं, और आज घाटमपुर या उन्नाव की रैली में, बांगरमऊ की रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो माफियाओं को हम ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, उनके मानमर्दन का काम कर रहे हैं और हम गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, दुष्टों का नाश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम कहें तो अखिलेश यादव कोरोना काल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था रिक्शे के घर में मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे। तो ये सतीश महाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सतीश महाना जी, आपसे जानना चाहेंगे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा सरकार लोगों के पुश्तैनी घरों को निशाना बना रही है, सरकार को यह देखना चाहिए कि सीएम आवास का नक्शा भी देख लेना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से श्रीमान अखिलेश यादव को परेशानी होगी क्योंकि वो जिनको संरक्षण दिया करते थे, जिन्होंने अवैध तरीके से अवैध धन अर्जित करके अपने बिना नियम कायदे कानून के घर बना लिए थे, और जिन्होंने सरकारी संपत्तियों के ऊपर, सरकारी जमीन पर अपने आशियाने खड़े कर दिए थे, आज जिस समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो फिर इनको तो परेशानी होगी क्योंकि ये जो भी लोग हैं जिनके लिए ये बोल रहे हैं, समाज में उनकी क्या छवि है ये नहीं जानते क्या? उनको इन्होंने टिकट दी, अपनी टिकट के ऊपर जिनको जिताते थे, जिनका प्रदेश जहाँ पर उनका एक ऐसे माफिया थे जिनका एक राज चलता था, अब वो राज खत्म हो गया। अब जनता का राज है, जनता को निर्भय निर्भीक तरीके से रहने की उनको छूट है और उनको संरक्षण है, तो इनको परेशानी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसका घर था, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज वालों का हो, चाहे वो आजमगढ़ वालों का हो, किसका घर ठीक था? और वो जो जिनकी पैरवी कर रहे हैं, बताएं कि वो लोग शरीफ आदमी हैं, जिनके शरीफ आदमियों के घर जिनके राजे सामने आए समाज के, बताएं कि उन लोगों के घर का नाम लेकर बताएं ना। जी महाना जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रदेश की अगर बात की जाए या देश की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे घर हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखा जाता है, लेकिन क्या यहां पर दर्द इस बात को लेकर झलका कि बाहुबलियों के ऊपर जिस तरह से लगातार सरकार ने कार्रवाई की है ताबड़तोड़, उस एक्शन से कहीं ना कहीं घबराहट है? जी, स्वाभाविक है। देखिए, कोई ये बात नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता
कि जिस समय कोई भी सरकार, इनकी सरकारें नहीं हो। मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत वर्षों से जो प्राधिकरण बने नहीं थे, उनके पहले के मकान बने हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राधिकरण के साथ मेरी भक्ति के कारण बना देते हैं। और विशेष रूप से प्राधिकरण तो शहरों के अंतर्गत है, नगरों के अंतर्गत है, उसके बाहर लोगों को छूट होती है मकान बनाने की। इस प्रकार के गेस्ट हाउस है, इस प्रकार के बड़े बड़े क्या कहते हैं कि उनके मकान, उनके जो राजशाही ठाट होते थे, तो किसके कारण थे, कौन सी उनका व्यापार था, कहाँ से वो पैसा कमा के लाते थे। ये तय है कि वो अवैध तरीके से लोगों में भय आतंक फैलाकर इस प्रकार की उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी। उन संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा और उनके अवैध कमाई के द्वारा बनाए गए मकानों को ढहाया भी जाएगा। सतीश महाना जी, सवाल इस बात को लेकर भी उठाया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश में, और साथ ही जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना की इस वैश्विक महामारी के कारण पूरे दुनिया के अंतर्गत जो संकट है, और जितने विजिलेंट तरीके से और तत्परता के साथ उत्तर प्रदेश में इसको काबू किया गया है, शायद ना कोई ऐसा स्टेट है और ना कोई ऐसा देश है। आज की तारीख में कल 2000 से कम केस उत्तर प्रदेश में आए थे। जिस प्रकार मोर्टालिटी रेट का स्वयं मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता करते थे, आज कोविड के हॉस्पिटल से पिछले कुछ दिनों के अंदर भरे हुए चार्ज खाली है। लेकिन अब मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की अच्छी सुविधा दी जा सकती थी। जी महाना जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतीश महाना जी, आपका भी शुक्रिया। और